तो देखिए, सुबह सुबह जो पहला संकेत हमें मिला वो था गिफ्ट निफ्टी से। और वो क्या कह रहा है? सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर, मतलब एकदम सपाट शुरुआत। अब ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि ग्लोबल खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसीलिए हमने इसकी तह तक जाने की सोची कि आखिर माजरा क्या है। अब देखिए, आज से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो गया है। ऊपर से एलएनटी और मारुति जैसे बड़े नामों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और हाँ, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन दूर है हमारा यूनियन बजट। तो जाहिर है इन सब वजह से बाजार में एक तरह की सुस्ती है, एक सावधानी है। लेकिन जैसा हमने कहा, असली कहानी तो विदेश में पक रही है और वो सीधे सीधे हम पर असर डाल रही है। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है नैस्डैक और S&P 500, यानी नई इकोनॉमी वाले स्टॉक्स। नैस्डैक तो 200 पॉइंट से ज्यादा भागा, S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। और दूसरी तरफ है डाउ जोन्स, यानी पुरानी इकोनॉमी, और वो कमजोर पड़ रहा था। ये एक टेल ऑफ टू इकोनॉमीज जैसा मामला है। अब टेक स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के शानदार नतीजों की उम्मीद है। तो ये तो हो गई अच्छी खबर। लेकिन डाउ को नीचे कौन खींच रहा था? कोई तो था जो एक एंकर की तरह उसे नीचे ले जा रहा था। असल में इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बन गई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मेडिकेयर पॉलिसी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे बाजार घबरा गया, और दूसरी तरफ यूनाइटेड हेल्थ, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके नतीजे भी खराब आए और उसने आगे के लिए गाइडेंस भी कमजोर दिया। और इसका असर? यूनाइटेड हेल्थ का शेयर एक ही दिन में 20% गिर गया, -20%। ये डाउ जोन्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, तो सोचिए इसका कितना बड़ा असर हुआ होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यूनाइटेड हेल्थ के लिए पिछले 30 सालों में ये पहली बार था जब कंपनी ने कहा कि उसकी सालाना कमाई घटने वाली है। 30 साल! तो आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी थी। और अगर पूरे नुकसान का अंदाजा लगाएं तो अमेरिकन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप $100 बिलियन कम हो गया। $100 बिलियन! ये तो कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। बस एक ही झटके में सब साफ हो गया। इस वक्त अमेरिकी डॉलर इंडेक्स फरवरी 2022 के बाद के अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया है। और देखिए, जब भी डॉलर कमजोर होता है ना, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है। एक तरह से ये लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। और इस आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो डॉलर को यो यो की तरह ऊपर नीचे कर सकता हूं। उनका कहना था कि कमजोर डॉलर से अमेरिका के एक्सपोर्ट को फायदा होता है। अब इस बयान ने डॉलर में और भी ज्यादा उथल पुथल मचा दी। तो हुआ क्या? कमजोर डॉलर की वजह से कमोडिटीज चमकने लगी। सोने का भाव देखिए, $5,200 के पास पहुंच गया। चांदी ने $10 का लेवल पार कर लिया। और ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो भी $68 प्रति बैरल के पास 4 महीने के हाई पर है। और बड़े बड़े एनालिस्ट भी अब इस ट्रेंड को देख रहे हैं। सिटी बैंक ने तो चांदी के लिए एक जबरदस्त टर्म यूज किया है, गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब ऐसा सोना जिसने स्टेरॉइड्स ले लिए हों। और उनका अनुमान है कि ये 3 महीने में $50 तक जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में तेजी का सेंटिमेंट कितना मजबूत है। इस पूरी कहानी का जो आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है वो आज रात सामने आएगा। आज रात है यूएस फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सबकी नजरें वहीं टिकी हैं। क्या फेड चेयरमैन आकर बाजार को शांत करेंगे या फिर उनकी बातों से एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।